डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में है। वेक्टर अलजेब्रा में 10.3 एक्सरसाइज में लास्ट क्लास में है। अभी 4 क्वेश्चंस बचा हुआ है, 15, 16, 17, 18। जो 18 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये चारों क्वेश्चन इस क्लास में खत्म करके ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। इफ द वेक्टर्स, सॉरी नॉट वेक्टर्स, वर्टिसेस देखिए, हाँ कंफ्यूज मत होना। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, फाइंड एंगल ए बी सी। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, बोल के कैसा मालूम पड़ेगा? देखिए वेक्टर चैप्टर में आया है, वेक्टर के चैप्टर में नहीं आया है तो कैसा मालूम पड़ेगा आपको ये वेक्टर है? मतलब ये वेक्टर के लिए एक एडवांटेज है ना? हाँ, इसलिए वो हम इसको ले लेते हैं। देखिए एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो, मैंने कैसा इसका फिगर ड्रा कर रहा हूँ। देखिए ट्रायंगल फिगर ड्रा नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंगल एबीसी मतलब क्या है? बीच में वाला एंगल पता करना, एबीसी। ओके, चलो देखो मैं ऐसा करता हूं, ये बी लेना पड़ेगा, वो ये पूछ रहा थीटा। समझ में आया? ये दोनों में कौन सा भी ले लो, ये ले लो, ये सी ले लो, नहीं तो ये सी ले लो, ये ले लो, चलेगा। ओके, मैं ये सी लेता हूं, बी टू ए, बी टू सी। ओके, ये टू सी गया, सी टू ए गया। अभी फिलहाल हमको जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है? फिलहाल हमको चाहिए एंगल बी, एंगल ए बी सी। समझ में आया? एंगल ए बी सी। ओके, चलो देखिए अभी मैं क्या करता हूं, एक बार अच्छा सा देखो। पहले ये भी वेक्टर पता करो। ये भी वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी बी ए वेक्टर है। एंगल देखिए कैसा लिखा मैंने, बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब क्या है? 1 माइनस ऑफ -1 2i। एक स्टेप जंप कर दिया मैंने, 1 माइनस ऑफ -1 2i प्लस 2 माइनस 0 2j प्लस 3 माइनस 0 3k। ओके ओके, ये हो गया बी ए। बी सी, बी सी, सी माइनस बी मतलब क्या है? 0 माइनस ऑफ -1 1 i, नहीं तो i खाली 1 माइनस 0 प्लस j 2 माइनस 0 प्लस 2k। ओके, देखिए आपका दो वेक्टर है ए बी बी ए, तो इसका ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो, बीच में क्या एंगल आएगा? क्यों नहीं आएगा? देखिए मैं ऐसा करता हूं, बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी ए मॉडुलस ऑफ बी सी cos थीटा। ओके, हाँ इसमें एलएचएस एक बार देखिए क्या है? 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ओके, ये एलएचएस साइड का। आरएचएस देखो, मॉडुलस ऑफ बी ए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ये बी सी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट cos थीटा। ओके, अब cos थीटा आएगा तो थीटा भी पता कर सकते हैं हमें। चलो ये क्या है? 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है? 9 प्लस 8 17 रूट 17। ये क्या है? 4 प्लस 2 6 रूट 6 cos थीटा। ओके, चलो cos थीटा पहले पता करो। cos थीटा इज इक्वल टू 10 बाई, देखिए दोनों रूट 17 6 आर 102, लेकिन रूट का अंदर है तो थीटा क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 10 बाई 102 अंडर रूट। यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया अभी आपको? इसमें ए सी का डायरेक्शन मालूम नहीं करने की जरूरत है, बी सी का भी डायरेक्शन ये जरूरत ही नहीं, डायरेक्शन यहाँ डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। ओके, आप ये भी पता करो, बी सी पता करो, फाइनली वो यहाँ मॉडुलस करके ही आएगा।
दूसरा एडवांटेज क्या है, यहाँ अगर माइनस आए तो भी यहाँ कुछ आपने रिवर्स लेके कॉस में आपको माइनस आए तो भी चलेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, ये एडवांटेज है। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देखें। शो दैट द पॉइंट्स A 1 2 7 B 2 6 3 एंड C 3 10 -1 आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन भी देखिए, ये ज्योमेट्री जैसा भी कर सकते हैं, अपने वेक्टर जैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ कहाँ भी वेक्टर बोल के नहीं बोला है। ओके, हाँ, लेकिन ये वेक्टर जिस हिसाब से करेंगे हमने। देखिए ए बी सी कोलिनियर है बोल के प्रूव करना, मतलब देखिए ए बी सी एक ही लाइन में रहेगा तो कोलिनियर बोलते हैं ना। 3 पॉइंट्स है, ऐसा आप देखते हैं, ये है, ये बी है, ये सी है, लेफ्ट, ऐसा सोचो। ओके, एक ही लाइन में कोलिनियर, देखिए एक ही लाइन में रहना, नहीं तो पैरेलल रहना है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा तो भी चलेगा। ओके, हाँ, चलो देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं ना, मॉडुलस ऑफ ए बी स्क्वायर, स्क्वायर करने की जरूरत है, लाइन है ना ये, मॉडुलस ऑफ बी सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए सी अगर होता है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी अगर होता है तो कोलिनियर है। क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता है तो एंगल बदलेगा ना, डिफरेंट एंगल रहेगा तो वो इक्वल टू नहीं आएगा। ओके, इसलिए एक लाइन में रहा तो ही वो आएगा। चलो हम देखते हैं कैसा आता है, क्या है। ओके, ये भी क्या है वेक्टर, 2 - 1 1i, 6 - 2 4j, 3 - 7 -4k। ओके, एक ही बार में इसका मॉडुलस भी मैं ले लेता हूं, मॉडुलस इज इक्वल टू, देखिए 1 16 16 32 33 √33 है ना मॉडुलस। चलो ग्रीन ले लेता हूं। ओके, अब देखिए बीसी ले लो, बीसी वेक्टर बीसी, देखिए 3 - 2i 10 - 6 प्लस 4j -1 -3 -4k। ये भी सेम है ना, 1 4 -4 1 4 -4, देखिए गलत है क्या कुछ, 3 - 2 10 - 6 -1 -3 -4, नहीं गलत नहीं हुआ। ओके, सेम आएगा, दैट इज इक्वल टू, ये भी √33 है। ओके, अभी आ जाओ एसी, वेक्टर एसी, वेक्टर एसी देखिए 3 - 1 2i, 10 - 2 8j, -1 -7 -8k। कामा लगाओ, मॉडुलस ऑफ एसी देखिए 2 स्क्वायर 4 64 64 अंडर रूट 132 128 for 132। हाँ, 132 को स्प्लिट कर सकते हैं क्या, बिंदास कर सकते हैं, है ना। 132 को देखिए मैं ऐसा करता हूँ, मॉडुलस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 4 × 33 है ना, 4 3 का 12 4 3 का 12 प्लस 1 13, तो 4 को अंदर बाहर ले आओ, मतलब 2√33, मतलब क्या बन गया यहाँ, मॉडुलस ऑफ ए सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी सी, है ना। √33 प्लस √33 इज इक्वल टू √33। देयरफॉर these three vectors are no these points are collinear बोल के लिख सकते हैं, यहाँ वेक्टर बोल के नहीं बोला, अब these points are collinear। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखें, 3 वेक्टर्स दिया है, 2i - j प्लस k, i - 3j -5k, 3i - 4j -4k। ये तीनों वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है बोल के प्रूव करना है। कैसा प्रूव करेंगे, देखिए इसमें कोई भी ए बी सी हो सकता है, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। ओके, ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी, ऐसा लेना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्शन लेना है राइट एंगल ट्रायंगल, ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी। ओके, हाँ, तो क्या है प्रूव करने के लिए, ये देखिए ये है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर आता है
तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर पता करते हैं। पहले ये भी तो पता करो, ये भी मतलब ये भी स्क्वायर मॉडुलस करने के टाइम में रूट डालने की जरूरत नहीं पड़ता। चलो ये भी क्या होता है, 1 माइनस 2 माइनस साइड माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k ये होगा। और मॉडुलस ऑफ ये बी इज इक्वल टू, देखिए 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 स्क्वायर 36 है। लेकिन अंडर रूट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर उतार दो, तो स्क्वायर चाहिए आपको। 41 है ना। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ। बीसी वेक्टर बीसी पहले पता करो, बाद में हम स्क्वायर करते हैं। वेक्टर बीसी तो 3 माइनस 1, देखिए आप लेट वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी ऐसा आपने पहले लिखी है ना। हाँ रेस्पेक्टिवली बोल गया। चलो बीसी मतलब क्या है, 3 माइनस 1 2i माइनस 4 प्लस 3 माइनस j माइनस 4 प्लस 5 प्लस k कामा बीसी मॉडुलस स्क्वायर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू 6 क्योंकि रूट 6 नहीं है यहाँ, क्योंकि स्क्वायर है ये। ओके चलो आगे बढ़ो। अभी करो ये सी वेक्टर ये सी 3 माइनस 2 i माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3j माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5k ये सी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 35। ओके अब मुझे बता दीजिए 35 प्लस 6 41 मतलब क्या लिखना पड़ेगा आपने, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है ना। तो फिगर में ये बदल दो, मतलब ए बी स्क्वायर बड़ा है, मतलब यहां बी लगा दो, यहां सी लगा दो। ओके ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है ना, चलेगा। ठीक है चलो एक क्वेश्चन में चलते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देखिए, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के लिए। इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, मतलब वेक्टर ए जीरो नहीं है। ओके ऑफ मैग्नीट्यूड ए, हाँ देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है। ये क्या है, ये कोई एक नंबर हो सकता है, हमको मालूम है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर ही तो है, स्केलर है। और एक बात क्या है दूसरा, फिर लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर। देखिए यहाँ ये खुद एक स्केलर है, अगर ऊपर एरो डाल दिया तो वेक्टर है। वेक्टर ये स्केलर ये, तो कोई भी मैग्नीट्यूड अगर आता है मैग्नीट्यूड तो ऑटोमेटिकली ये स्केलर होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा जो भी है, तो दैट इज इक्वल टू ये अगर 1 होगा तो ये स्केलर है, वो भी स्केलर है, लैम्डा भी स्केलर है। ओके हाँ ये ध्यान में रख लीजिए। लैम्डा इंटू वेक्टर ये, देखिए लैम्डा कोई एक स्केलर है, वेक्टर ये रह दिया तो ये वेक्टर होगा क्या, बिल्कुल वेक्टर होगा, क्योंकि ये वेक्टर ये स्केलर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ओके हाँ ये भी यूनिट वेक्टर बन गया है। मतलब क्या है, लैम्डा ये मॉडुलस इज इक्वल टू 1, नहीं तो लैम्डा को बाहर ले आओ, ले आए तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा क्या होगा, 1 बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये, नहीं तो वही वर्षा। अगर वो नहीं होता है तो ये क्या होगा, ये वाला ये इज इक्वल टू 1 बाय मॉडुलस ऑफ लैम्डा। क्यों, अगर लैम्डा माइनस रहेगा तो हाँ, इसलिए वो आंसर क्या है, ये डी है। समझ में